अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। जी तो कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और अभी है जी सहरी का टाइम स्टार्ट हो गया है और मैं आई हूँ किचन में सहरी बनाने के लिए। और टाइम जो है वो इस वक्त 2:40 हो चुके हैं। आज थोड़ा सा मैं लेट हो गई हूँ 10 मिनट। और सहरी बनाने के लिए ना आटा जो है ना वो मैं तकरीबन 2 बजे के करीब ही निकाल देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा जो है ना नॉर्मल हो जाता है, वरना ना बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। और यहाँ पर सारा जो सामान है ना जो मुझे यूज़ करना है सहरी में वो मैं निकाल रही हूँ। जी तो बस आजकल थोड़ी सी रूटीन मेरी चेंज है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सिलेंडर की वजह से ना दूसरा जो चूल्हे हैं वो मैं बिल्कुल यूज़ नहीं करती। उनकी वजह से बर्तन बहुत ज़्यादा काले हो जाते हैं। तो सबसे पहले जो चाय है ना वो मैं बिल्कुल उसमें सब कुछ डाल के ना चाय का सामान यानी कि बिल्कुल रेडी करके तो उसको छोटे सिलेंडर पे रख देती हूँ हल्की आंच पर। तो जब तक मैं खाना यानी कि रोटी वगैरह बनाती हूँ, सालन वगैरह गर्म करती हूँ ना, उतनी देर में चाय भी जो है ना रेडी हो जाती है। तो बस यहाँ पर मैं सब कुछ डाल के तो छोटे सिलेंडर पे रखूँगी और बाकी जो काम है वो मैं यहाँ बड़े चूल्हे पर जो है ना स्टार्ट कर लूँगी। और बस रात के टाइम जब मैं काउंटर टॉप साफ़ करती हूँ ना, तो उस वक्त मैंने वही जो मैंने स्प्रे बनाया हुआ है उसके साथ मैं क्लीन करके जाती हूँ। तो इस वक्त जो है ना मैं बिल्कुल कपड़ा जो है अच्छी तरह से सादे पानी से धोकर तो फिर इसके ऊपर एक दफ़ा साफ़ करके फिर इस पर रोटी बनाती हूँ। और ये वाला जो व्लॉग है ये मैंने लास्ट व्लॉग जो अपलोड किया था अभी कल, आई थिंक कल किया था, हाँ जी। तो उससे आगे का ही ये व्लॉग है जिसमें मैंने समोसे शेयर किए थे कि हम लोग समोसे बना रहे हैं। तो ये उससे आगे का ही व्लॉग है। मैंने फिर दोबारा से सहरी में स्टार्ट कर दिए। मैंने सोचा कि चलो अभी जो है ना साथ साथ स्टार्ट कर दें। एक्चुअली ना कुछ भी एक्स्ट्रा करने के लिए तो है नहीं हमारे पास। आजकल रमज़ान चल रहे हैं, ऊपर से जो है लॉकडाउन है, तो घर पे ही है। तो जो भी घर की रूटीन होती है ना वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि मेरी जो रूटीन है ना वो आजकल ये चल रही है। और बस सालन आज मैंने नहीं बनाया था। जब मैंने कोई एक काम करना हो तो दूसरा काम जो है ना वो मैं स्किप कर देती हूँ और पहले से मैं प्लान कर लेती हूँ कि ये काम करूँगी तो इसकी निस्बत, यानी कि मैंने आज समोसे बनाने थे तो मैंने फिर सालन नहीं बनाया। सालन क्यों नहीं बनाया कि सालन जो है ना वो मैंने 2 दिन बनाए थे और उन दोनों में से ना बचे हुए रखे थे, तो मैंने फिर आज इसलिए सालन नहीं बनाया। मैंने कहा वो जो है ना आज यूज़ हो जाएगा और फिर आज जो शाम को है ना मैं जो है ताज़ा कुछ बना लूँगी। तो इसलिए फिर मैंने ना सालन नहीं बनाया, तो उसकी जगह मैंने फिर समोसों का काम कर लिया। इसलिए सारे काम जो है ना मैं इसी तरह से मैनेज कर लेती हूँ कि अगर मैं एक काम कर रही हूँ तो उसकी जगह कोई दूसरा काम जो है ना मैं स्किप कर देती हूँ, ताकि मुझ पे ज़्यादा ना बर्डन ना हो। क्योंकि आपको पता है कि रमज़ान है तो हर चीज़ को देख कर चलना पड़ता है। स्पेशली हमें टाइम टेबल जो है ना उसको फॉलो करना पड़ रहा है। जितने हम लॉकडाउन में रिलैक्स थे ना, तो बड़ी हमारी जो आदत है बिगड़ी हुई कह सकते हैं हम, बिगड़ी हुई थी। तो अब थोड़ा सा जो है ना टाइम टेबल के साथ हमें चलना पड़ रहा है। वैसे मुश्किल तो नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान का तो आप देख लेना कि पता ही नहीं चलना, ये 4-5 रोज़े जो हैं वो गुज़र गए हैं, पता भी नहीं चला। और आगे भी इंशाल्लाह जो है ना रमज़ान बड़ा अच्छा गुजरेगा। और यहाँ पर तो 2 दिन बारिश हुई है, बल्कि तीसरे दिन भी सहरी में जो है ना अच्छी खासी बारिश हो गई थी, ठंडा हो गया था मौसम। तो बिल्कुल पता नहीं चला ये 3-4 जो हमारे रोज़े गए हैं, तो इंशाल्लाह आगे भी गुजर जाएंगे। लेकिन ये है कि आपको जो है ना जैसे हम सहरी बना रहे हैं तो टाइम पे हमने बनाना है, और अफ्तारी है तो वो भी टाइम पे। तो ड्यूरिंग जो है लॉकडाउन कोरोना की वजह से हम लोग जो है ना बिल्कुल बिगड़ गए थे। तो वो थोड़ी सी हो रही है कि टाइम जो है ना वो सेट नहीं हो पा रहा। मुझे तो पता नहीं आजकल नींद जो है ना वो बिल्कुल ही नहीं आती। सुबह भी जो है सुबह तक मैं काम करती रहती हूँ, फिर उसके बाद भी जो है घर का सारा काम करके फिर 10-11 बजे के करीब सोती हूँ और फिर दोपहर में जो है ना ज़ोहर के लिए उठ जाती हूँ और उसके बाद फिर ऐसे ही चलती रहती हूँ। और फील हो रहा है कि नींद जो है ना उसको पूरा करना ही पड़ेगा। तो बस इसी तरह से चल रहा है। और यहाँ पर जी बातों बातों में मैंने बना ली है, पराठा भी बना लिया और उन हस्बैंड के लिए भी रोटी बना ली है। यहाँ पर मैं अलियान के लिए एग बना रही हूँ, क्योंकि उसने जो है ना अंडा और पराठा ही खाना है। तो एक तरह से ये है कि ये भी इस वक्त खा लेता है ना, तो मेरी बहुत ज़्यादा टेंशन जो है ना वो कम हो जाती है कि अगर लेट भी उठे तो मुझे ये होता है कि इसने खाना जो है ना, इसका पेट जो है ना फुल है। और बस अभी हम लोग जो है सहरी करेंगे।
और सालन में जी आलू बैंगन का सालन है और साथ में कद्दू मैंने बनाया था, जिसको लौकी भी कहते हैं, वो मैंने बनाया था। ये 2 सालन थे और साथ में दही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है ना इससे सहरी कर लेंगे। मुझे तो वैसे दही के साथ जो है ना मीठा जो है चीनी डाले बगैर जो दही होता है ना उसके साथ पराठा खाने का बहुत मज़ा आता है। आप में से किस किस को ऐसा पसंद है? यानी कि चीनी नहीं मैं डालती, मुझे चीनी डाल के दही जो है ना वो बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं ना दूध में चीनी डालती हूँ अगर मैंने दूध पीना है, या मतलब कुछ भी मैंने खाना है ना ऐसे, तो वो मैंने फिर उसका जो अपना टेस्ट है ना मुझे वो पसंद है। जैसे दूध चीनी के बगैर, और मलाई हो गई, इसी तरह से ये दही हो गया, ये सारी चीज़ें जो है ना चीनी के बगैर ही मैं खाती हूँ। और यहाँ पर जी ये देखें अभी सहरी के बाद का टाइम है, बल्कि मॉर्निंग का टाइम है। ये सारे घर के काम करके सफाइयाँ वगैरह और बर्तन धो के किचन को क्लीन करके, तो अभी भी मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैं फिर उठ के दोबारा से आ गई हूँ। मैंने कहा लेट के और टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि मैं कुछ कर लूँ। तो ये काम जो है ना मेरा थोड़ा सा पेंडिंग पड़ा था, 2-3 दिन से ये कपड़े मैंने निकाल के यहाँ पर रखे हुए थे अलियान के, तो इनको मैंने प्रेस करना था। मैं सोच रही थी कि मुझे ना फिर जब भी उसने पहनने हैं तो उसके लिए करने पड़ते थे। अच्छा ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जो है ना ये अलियान का जब ये बिल्कुल छोटा सा था ना, ये इसका सूट है, सूट कह लें, स्वेटर कह लें, और ये मेरी नानी माँ ने बनाया था। मेरे 2 भाई हैं ट्विन्स, उनके लिए। तो फिर आगे से ये हमें मिल गया, और ये जो है ना ये मैंने नहीं, यानी कि उन कपड़ों में नहीं रखा जो मैंने देने थे। तो ये मैंने कहा मैं इसको ना संभाल के रखूँगी, ये मैं किसी को नहीं दूँगी। और बस ये भी इधर ही पड़ा था, ये मैंने धोया था दोबारा से, थोड़ा सा मुझे गंदा लग रहा था, तो मैं इसको सोच रही थी कि इसको ना पैक करके तो मैं रखती हूँ। और बस अभी जो है जल्दी से कपड़े वगैरह प्रेस करती हूँ। अलियान के ही करने हैं, क्योंकि मैंने और हस्बैंड के जो है ना वो मैं एक सूट जो है करके बस लटका देती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि मेरे पास आजकल अलमारी जो है वो नहीं है, और अलमारी भी जो मेरी है ना वो थोड़ा सा काम लंबा ही हो गया जी। तो बस जल्दी से कपड़े प्रेस करते हैं और फिर मैं आपसे बात करती हूँ। जी तो बस मैंने जल्दी से फास्ट फॉरवर्ड कर दिया था, मैंने कहा आप लोग बोर हो जाएंगे। और यहाँ पर अपना और एक अपने हस्बैंड का भी सूट जो है ना वो प्रेस करके मैं रख दूँगी, ताकि मतलब जब भी हमने चेंज करना है तो फ़ौरन से बस चेंज कर लें। और बस ये देखें जी सारे इसके कपड़े जो है ना मैंने हैंग कर लिए हैं, हैंगर में लगा दिए हैं, और अब इनको जो है ना मैं हैंग कर दूँगी अलमारी में। वो जो बाहर अलमारी है ना उसके ऊपर ऊपर जो है ना इसके छोटे हैं ना सूट तो वो इजीली आ जाते हैं, और नीचे जो है ना वो सारे मैंने अपने और हस्बैंड के जो है ना तह लगा के रखे हुए हैं। जी तो गुड आफ्टरनून, अब है जी तकरीबन 5 से बाद का ही टाइम है, और अभी अभी मैं दोबारा से आ गई हूँ किचन में अफ्तारी बनाने के लिए। कपड़े हैंग करने के बाद मैं जो है ना जाके लेटी थी और सो गई थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैं थक गई थी, और फिर मुझे जल्दी से नींद आ गई, तो मैंने शुक्र किया और मैं सो गई। फिर मैं बाद में उठी हूँ ज़ोहर टाइम, और फिर मैंने शावर लिया है, उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ी है, उसके बाद मैंने यानी कि जो भी मैंने इबादत वगैरह करनी है वो करके, तो असर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं इस वक्त किचन में आ गई हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है ना मैंने दही निकाली है, जो है ना चटनी बना के रखूँगी थोड़ी सी, क्योंकि आज जो है ना कल हमने जो समोसे बनाए हैं आज हम फ्राई करेंगे। आज अफ्तारी में बनाऊँगी मैं जी समोसे फ्राई कर लूँगी, और उसके साथ बना लूँगी थोड़े से आलू के पकोड़े। और खाने में जो है वो भी बड़ी मुश्किल से जो है ना काफ़ी देर मैं उनका सर खा खा के तो उनसे पूछ रही थी कि क्या बनाऊं, तो उन्होंने फिर अभी मुझे बता दिया है कि आप कोई ना चिकन बना लें। चिकन में यानी कि कोई सब्ज़ी, क्योंकि हम 2 दिन खा चुके हैं, तो आज जो है दाल या चिकन बना लें। मैंने कहा अगर दाल बनाई तो उसके साथ मुझे चावल बनाने पड़ेंगे,
तो फिर मैंने चिकन जो है ना वो अभी निकाला है, तो उसको मैं बाद में बनाऊंगी क्योंकि वो सहरी में ही खाएंगे, तो उससे पहले जो है ना जस्ट अफ्तारी की तैयारी कर लूँगी। क्योंकि थोड़ा सा ना मैं कह रही हूँ कि मैं ना यानी कि लेट ना हो जाऊँ, तो ये काम जो है ना पहले करने वाले उनको मैं कर लूँगी। और दही जो है ना मैं ये बाहर ही रखूँगी क्योंकि मैंने अभी चिकन जो है ना वो मैरिनेट करके रखना है। और यहाँ पर जी मैं लेने लगी हूँ बेसन। ये जो मैंने आलू के पकोड़े बनाने हैं उसके लिए बेसन ले लूँगी। और इसमें सारे जो है ना स्पाइसेस डालूँगी अकॉर्डिंग टू टेस्ट। थोड़े से कम डाल रही हूँ कि अलियान भी खाएगा, तो इसलिए थोड़े से ना लाइट ही डालूँगी। और वैसे भी इफ्तारी में जो है ना थोड़ा सा हाथ रोक के मैं जो है मसाले वगैरह डालती हूँ। और मिर्च रेड चिली पाउडर डाला है मैंने, इसमें नमक डाला है, थोड़ी सी अजवाइन डाली है और थोड़ी सी जो है ना हल्दी डाल लूँगी। हल्दी से ना कलर थोड़ा सा अच्छा आ जाता है। और इसमें पानी डाल के और एक स्मूथ सा जो है ना बैटर बना लूँगी। और जो सिंपल आलू के पकोड़े बनते हैं ना वो मैं बना लूँगी। और जो दूसरे पकोड़े होते हैं ना जिसमें आलू प्याज पालक वगैरह डाल के बनाए जाते हैं, वो हमारे घर में ना कम बनते हैं क्योंकि वो ना थोड़े से हमें ना हैवी लगते हैं, तो फिर बहुत कम बनाती हूँ मैं। एक दिन मैंने बनाए हैं, वो भी हमारे बच गए थे, तो बाद में जो है ना वो भी पड़े रहते हैं, कोई नहीं खाता। अगर बच्चे हो ना घर में, वो एक दूसरे को देखते देखते खा लेते हैं। और ये जो है ना अलियान, ये तो बस इसको जब आपने कुछ देना है तो ही इसने खाना है, पूछ पूछ के कि आपको भूख लगी है। मुझे टेंशन होती रहती है कि इसको भूख लगी होगी तो मैं इसको कुछ बना दूँ, लेकिन उसने नहीं मुझे कहना कि मामा मुझे भूख लगी है तो मुझे ये दे दें या वो दे दें। और बस जल्दी से जो है ना आलू मैं इनका छिलका उतार लूँगी। और आलू जो ये देखें मैंने इस दफ़ा धोए नहीं थे, लेकिन फिर भी ना ये ग्रीन ग्रीन से इस पे आ गया है। लेकिन बस अब जो है ना तकरीबन ख़त्म होने वाले हैं, तो फिर अब नए मंगवाऊँगी। अब मैं सोच रही हूँ कि बस थोड़े थोड़े मंगवाऊँ, यानी कि जितनी ज़रूरत हो ना। एकदम से जो है ना हस्बैंड मेरे ले आते हैं, तो उनसे बोलूँगी कि आप जो है ना कम लेकर आएँ। और हाँ, यहाँ पर ना मुझे एक कमेंट याद आ गया। मेरी एक सिस्टर हैं, वीवर हैं, उन्होंने मुझे कमेंट किया है कि आप लोग ना अफ्तारी में फ़्रूट यूज़ किया करें। तो मैंने फिर सोचा कि हाँ, मैंने ना फ्रूट काटा है ना मैंने जब हम खाते हैं ना तो तब भी मैंने इनके साथ शेयर नहीं किया। फ्रूट जो है ना वो हम लोग खाते हैं जी तरावी के बाद, क्योंकि तरावी के बाद पता ना भूख लगती है ना थोड़ी सी, तो फिर दिल करता है कुछ खाने को। तो हस्बैंड जो है ना वो शुरू से ही, हम लोग लास्ट ईयर भी उससे पीछे भी हम काफ़ी अर्सा से जो है फ्रूट है ना वो तकरीबन तरावी के बाद ही फिर हम खाते हैं। फिर उसी वक्त मैं काट लेती हूँ, उससे पहले काटने की ज़रूरत ही नहीं है, काट के फ्रिज में ही रखना है। कभी कभी मैं काट भी लेती थी लेकिन खाया नहीं जाता। लास्ट ईयर तो पता है काफ़ी गर्मी थी, तो पानी पी पी के ही ना बाकी जितना भी सामान बचता था वो सारा फ्रिज में चला जाता था। तो इस दफ़ा मैं थोड़ा सा ना सोच समझ के मैं कह रही हूँ कि नहीं, वेस्ट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ना वहाँ पर तो मेरे थोड़े नेबर्स भी थे, तो चलो अगर मैं कुछ ज़्यादा बनाती थी तो मैं फिर दे देती थी। यहाँ पर अभी इतना किसी के साथ भी नहीं है, तो मुझे बस ये होता है कि मैं भेजूँ। में भी होता ना कि हर बंदे की अपनी अपनी एक होती है थिंकिंग के कोई नहीं खाता दूसरे के घर की चीज़ या कुछ। मुझे बड़ा डर लगता है इन चीज़ों से कि अगर मैं बेच दूँ और वो ना खाएं या वेस्ट कर दें, तो ये थोड़ा सा भी मिलना जुलना होगा तो उसके बाद इंशाल्लाह जो है ना नेबर्स जो है ना उनसे थोड़ी दोस्ती वगैरह हो जाएगी, तो फिर जो है ना हम लोग बेच दिया करेंगे। वहाँ पर जब मैं रहती थी तो वहाँ पर तो हम लोग भी बेच देते थे, दूसरे नेबर्स जो है ना वो भी मुझे बेच देते थे। तो काफ़ी, क्योंकि टाइम काफ़ी हमने स्पेंड किया है ना वहाँ, तो काफ़ी अच्छी जो है ना हमारी दोस्ती हो गई थी। और यहाँ पर जो है ना अभी हम न्यू हैं, तो किसी के पास भी मैं जो है ना नहीं गई, ना ही मेरे पास कोई आया है। क्योंकि आजकल आपको पता है जब से हम आए हैं तब से ये कोरोना भी यहाँ पर आ गया, तो फिर वैसे ही डर लगता है मुझे कहीं आने जाने से, वरना चलो बंदा चला ही जाता है। तो फिर मैं ये भी सोचती हूँ कि दूसरा क्या सोचेगा कि ये आ गए हैं, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। तो इस वजह से अभी जो है ना नेबर्स के साथ मेरी कोई भी कह लें कि मुलाकात तक नहीं हुई। तो इसलिए अच्छा यहाँ पर ना मैंने फ्राई करने वाली चीज़ें भी फ्राई कर ली हैं, अभी भी अफ्तारी में टाइम है। और फिर अभी जो है मैं कह रही हूँ कि मैं चिकन को जो है ना मैरिनेट करके रख देती हूँ, क्योंकि अफ्तारी करने के बाद, पढ़ने के बाद, बर्तन धोने के बाद इसको 1 घंटा तकरीबन मैं रखूँगी। तो 1 घंटा तब तक गुजर जाएगा, तो फिर जो है ना फटाफट से सालन बना के, और सालन ये मैंने कड़ाही गोश्त में बनाने लगी हूँ, तो उसके लिए मैं मैरिनेशन कर ली हूँ
कर रही हूँ। और सबसे पहले मैंने दही में डाला है जी कढ़ाई गोश्त का मसाला जो होता है ना, उसके बाद मैंने घर के जो मसाले हैं नमक, मिर्च और हल्दी डाली है बस। और इन तीनों चारों चीज़ों को जो है ना मिक्स करके तो इसमें चिकन को थोड़ी देर के लिए रख दूँगी, थोड़ा सा अच्छा टेस्ट आ जाता है। अदरक लहसुन मैं नहीं डाल रही, वो मैं पहले उसको ना पकाते हुए पहले अच्छी तरह से यानी कि फ्राई करके तो फिर उसमें ये चिकन डाल दूँगी। और बस थोड़ा सा इसमें पानी डालूँगी, टमाटर डाल दूँगी तो झटपट जो है ना मेरा खाना जो है रेडी हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल मैं इसको जो है ना ढक के रख दूँगी। और यहाँ पर जो है मैं अपने हस्बैंड के लिए रोटी बना लूँगी, क्योंकि उन्होंने रोटी खानी है तो उनके लिए रोटी बना लूँगी जल्दी से। फटाफट छीन के रख देते जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा जो है अफ्तार हो गया है, अफ्तारी यानी कि हो गई है। और यहाँ पे मैंने मिल्क शेक भी बना लिया था, लेकिन हस्बैंड जो है ना वो पहले खाना खा लेंगे, उसके बाद उन्होंने अगर कुछ खाना हुआ तो वो फिर ले लेते हैं, लेकिन पहले खाना ही खाते हैं। मुझसे नहीं है रोटी खाई जाती बिल्कुल एकदम से ना, लेकिन उनको मैं बना देती हूँ क्योंकि आदत है ना उनको, तो फिर मैं उनको बना देती हूँ। तो बस जल्दी से हम लोग अफ्तारी करेंगे और अपने ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करूँगी, क्योंकि इससे ज़्यादा लंबा ब्लॉग अगर मैंने किया तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और अफ्तारी के बाद जो है ये देखें अभी भी ये सामान जो है ना हमारा बच गया है, और अब ये पता नहीं कब तक जो है ना खाया जाएगा। और इस वक्त भी मैंने 5 समोसे बनाए थे, उसमें से एक जो है वो बच गया, और थोड़े से पकोड़े भी जो है ना वो भी बच गए। तो बस इसीलिए कोशिश करती हूँ कि 1 से 2 चीज़ें बनाऊँ ताकि वो खाई जाएँ और फिर बंदा जो है ना फ्रेश बना ले। और बस अभी जो है सारे बर्तन इनको किचन में शिफ्ट करूँगी और फिर नमाज़ पढ़ूँगी, और उसके बाद जो है ना बाकी काम करूँगी आराम के साथ। खाना वगैरह भी यानी बनाऊँगी, और जो भी किचन के बर्तन वर्तन वो सारा काम जो है मैं बाद में करूँगी। लेकिन यहाँ पर आपसे चाहूँगी इजाज़त, इंशाल्लाह ताला मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।